ये दो बिंदु दिए गए हैं, है ना, ये दो, एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस सवाल को हल करने के लिए अभी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे और इसको फिर हल करेंगे। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसके लिए हम कौन सा फार्मूला हमने समझा था, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमको फार्मूला लगाना होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसके साथ हमने ये भी समझा था कि इस फार्मूले के साथ एक फार्मूला और होता है, इस और का मतलब अथवा, यानी इसकी जगह पर एक फार्मूला और होता है, उसको भी लगा सकते हैं। ये जो x2 - x1 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, होल स्क्वायर, पावर 2 है, ये क्या है, पावर 2 है। इस प्रकार से इसी फार्मूले की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब हमको मान चाहिए x1 x2 का, y1 y2 का। तो देखिए पहला जो पद होता है इसको बोलते हैं हम x1, और ये हमारा x1 है तो ये क्या है, y1। ये है हमारा x2, तो ये क्या है हमारा y2। हो गया, तो x1 का मान कितना हो गया 2, y1 का 3, x2 का 4 और y2 का 1। इसी मान को हम इस फार्मूले पर रख देंगे और दो बिंदुओं के बीच की, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूला हमारा अंडर रूट पे है तो अंडर रूट लगा देंगे, ब्रैकेट बना देंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को ऊपर वाले लगाइए चाहे नीचे वाला, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हैं, मैं आपको दोनों बता दिया, जो चाहे वो। हम लगाएंगे ये ऊपर वाला फार्मूला। तो x2 का मान कितना है 4 है, तो x2 की जगह पर क्या 4, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। फिर x1 का मान कितना, तो आप कहेंगे 2 है तो 2 रख लो, फिर पावर 2 है तो पावर 2 लगा दो। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। y1 y2, अब यहाँ पर क्या है y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1, तो y2 की जगह पर क्या रख लेंगे 1, माइनस लगाएंगे। और y1 का मान कितना है 3, तो y1 की जगह पर रख लेंगे 3 और पावर लगा देंगे 2, क्योंकि 2 पावर फार्मूले पर भी लगी है, क्योंकि 2 पावर फार्मूले पर भी लगी है। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया गया। आगे हल करेंगे, अंडर रूट बनाए तो अंडर रूट बना लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और पावर 2 है तो पावर 2 चढ़ा देंगे। प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, 3 में 1 को घटाएंगे, क्योंकि 1 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2, है ना। 1 में 3 को घटाया तो क्या बचा -2, क्यों, क्योंकि 3 में जब 1 गया तो 2 बचा। और माइनस का चिन्ह कैसे आ गया, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या कौन सी है, 1 या 3, तो आप कहेंगे 3 बड़ा है, और 3 के आगे चिन्ह कौन सा लगा है माइनस, तो माइनस का ही 2 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह यहाँ पर हम लगाते हैं। पावर 2 चढ़ाए, पावर 2 लगा दीजिए। अंडर रूट बनाए, बना देंगे अंडर रूट, और 2 की पावर 2 का मान क्या होता है 4, -2 की घात 2 है तो -2 का गुणा भी 2 बार करेंगे। तो ये यहाँ पर करके देखते हैं कैसे, -2 गुणे -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस गुणा प्लस, तो प्लस का 4 ये भी आएगा, तो यहाँ पर फिर से लिख दो +4। 4 4 कितना होता है 8, तो आप कहेंगे अंडर रूट पे आएगा 8। अब अंडर रूट पे 8 आ गया, इसको हमको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइए कैसे निकालते हैं, 8 जिसको निकालना होता है उसका गुणनखंड कर लेते हैं। 8 को निकालना है, 8 को गुणनखंड कर लो। 2 से 8 को काटो, 2 चौके 8, 2 से 4 को काटो तो 2, और 2 से 2 को काटेंगे तो क्या आएगा 1। अब जोड़ा बनाओ, चलिए अंदर जोड़ा बनाएंगे। अंडर रूट पे लिखेंगे क्या क्या आया, 1 2 3, 3 बार 2 आया तो लिख लीजिए 1 2 3 बार 2। अब यहाँ पर हम बना लेंगे 2 2 का जोड़ा, तो एक ही जोड़ा बन पाया, दूसरा केवल 1 2 है, तो एक जोड़ा 2 का बना, तो वो जिस ये जोड़ा 1 बना किसका बना 2 2 का, तो आगे क्या आ जाएगा 2, और इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2√2।